12 ऐसी हैबिट्स जिसने मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज कर दी है। एंड इन हैबिट्स में तुम्हारी लाइफ को भी चेंज करने का पोटेंशियल है। थोड़ी सी मेहनत करके अगर तुम ये 12 हैबिट्स कंसिस्टेंटली करोगे ब्रो, तुम्हारी लिटरली लाइफ चेंज हो जाएगी। लाइक wherever you are right now, whether you're making millions of dollars, whether you're making $0, doesn't matter। अगर तुम ये बस 12 हैबिट करोगे एक महीने के लिए, तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी 10 टाइम्स बेटर बन जाएगी। इट लिटरली डजंट मैटर कि तुम कौन हो, तुम अगर ये 12 हैबिट्स करोगे, योर लाइफ विल चेंज ब्रो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पहली हैबिट पे आता हूँ, मेडिटेशन। तुमने बहुत बारी सुना होगा कि भाई मेडिटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन कितनी करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इतना ग्लोरीफाई करती है। एक्चुअली येस, मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मेडिटेशन का ना एक तरीका है करने का। एक्चुअली दो तरीके हैं करने के जो मैं प्रेफर करता हूँ। फर्स्ट इज माइंडफुल मेडिटेशन एंड सेकेंड इज NSDR, नॉन स्लीप डीप ब्रेथ्स। अब देखो भाई, ये दो टाइप की मेडिटेशन ना बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। फर्स्ट टाइप इज माइंडफुल मेडिटेशन। माइंडफुल मेडिटेशन में होता क्या है, बेसिकली आंखें बंद करके तो अपनी बस ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। दिस विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर फोकस। मान लो भाई, तुम काम करते करते किसी और के बारे में सोचने लगते हो, यार इसने मेरे को मैसेज नहीं किया, यार मेरे क्रश ने मेरे स्टोरी को लाइक नहीं किया, वॉट एवर यू थिंकिंग ऑफ, तुम्हारा दिमाग भटकता ही क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस? दैट्स द प्रॉब्लम। व्हेन यू डू माइंडफुल मेडिटेशन ना, इट इज़ लाइक डूइंग जिम फॉर योर ब्रेन। एक सेशन माइंडफुल ब्रीदिंग का एक जिम सेशन की तरह होता है फॉर योर माइंड। सो इट इज़ लिटरली ट्रेनिंग योर ब्रेन टू फोकस एंड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम काम करने बैठोगे, तुम ढंग से काम करोगे, तुम किसी के बारे में सोचोगे नहीं, तुम्हारा ध्यान भटकेगा नहीं। एंड ब्रो, दिस थिंग हैज़ हेल्प मी सो मच। पहले मैं इतना ओवर थिंक करता था ना, पहले मैं भाई सोचते रहता था, ओवर एनालाइज करता था चीज़ों को, जो लिटरली करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने स्टार्टेड मेडिटेशन, भाई मेरा दिमाग लिटरली शांत हुआ। दैट वॉज द डिफरेंस आई नोटिस्ड आफ्टर डूइंग 2-3 months ऑफ मेडिटेशन। रोज़ 20 मिनट करता था सुबह उठ के। डिफरेंस मेरे को ये मिला कि मेरा दिमाग शांत हुआ भाई। जो हमेशा सर दर्द रहता था मेरे को, हमेशा मैं चीज़ें सोचते रहता था, वो चीज़ कम हुई। शांत बैठा मैं, फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ। मैं अपने रूम में बिना कोई स्टिमुलस के, बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी टीवी के, मैं ऐसे सिंपली बैठा था विदाउट थिंकिंग नथिंग, ब्लैंक बिल्कुल। एंड दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स। लिटरली ब्रो, तुम्हारा दिमाग इतना शांत है कि तुम्हें लिटरली एक ब्लिसफुलनेस एक्सपीरियंस हो रही है। दैट इज़ लाइक क्रेजी ब्रो। वो चीज़ तुम्हें एक्सपीरियंस करनी होगी। जब तक तुम उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, यू वुड नॉट नो कि कैसा लगता है। एंड जब तुम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे ब्रो, आई गारंटी दैट यू विल गेट एडिक्टेड टू दैट शिट। तुम वो चीज़ और चाहोगे बिकॉज इट इज़ सो फकिंग गुड। मूविंग ऑन टू द सेकेंड मेडिटेशन एक्सरसाइज, वो है NSDR। अब देखो भाई, जब तुम्हें ना नींद पूरी नहीं मिलती, तुम्हारी नींद खराब होती है, या फिर तुम बहुत स्ट्रेस में होते हो, कॉर्टिसोल लेवल्स तुम्हारे बहुत बड़े होते हैं, एट दैट पॉइंट यू शुड कंसिडर NSDR, नॉन स्लीप डीप ब्रेथ्स। देखो बेसिकली नॉन स्लीप डीप ब्रेथ्स में होता क्या है कि तुम आंखें बंद करके बेड पे लेट के तुम अपना मेंटली पूरी बॉडी स्कैन करते हो, हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करने की कोशिश करते हो बाय टेकिंग डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ्स। लाइक ब्रो, उससे तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल गिरता है। सो किसी भी दिन अगर तुम्हें नींद अच्छी नहीं मिले, सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाके टाइप करना है 10 minutes NSDR, नॉन स्लीप डीप ब्रेथ्स। वहाँ पे तुम्हें 1000 वीडियोस मिल जाएंगी NSDR की, जो भी तुम्हें पसंद है देख लो। दूसरी हैबिट जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी बिल्कुल ही, वो है जर्नलिंग। देखो भाई, तुमने ये ऑलरेडी सुनी होगी भाई, ये मेडिटेशन जर्नलिंग तुम्हें ऑलरेडी पता है। बट भाई, क्या तुम ये चीज़ करते हो? भाई तुम्हें पता है बट तुम चीज़ करते नहीं हो, तो फ़ायदा क्या है? जब तक तुम ये चीज़ करोगी नहीं ना, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। लाइक ब्रो, वंस यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन एंड जर्नलिंग एक साथ, तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ इंप्रूव होएगी ना, तुम खुद कहोगे अपने आप को, यार मैं पहले क्यों नहीं करता था, मैं इतना बड़ा चूतिया था कि मैं पहले क्यों नहीं करता था। यू अंडरस्टैंड कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब जर्नलिंग इज़ नॉट लाइक कि भाई तुम्हें हर रोज़ करनी है, हर रोज़ तुम्हें छोटी बच्चों की तरह लिखना है डायरीज में अपनी, नहीं भाई। इट्स लिटरली अबाउट पुटिंग वॉट एवर इज इन योर माइंड इन टू अ पीस ऑफ पेपर। तुम्हें खुद क्लैरिटी मिलेगी भाई। मान लो तुम्हें कोई काम करना है, मान लो तुम्हारी कोई बैड हैबिट है, एंड अगर तुम्हें उससे छुटकारा पाना है, यू विल हैव टू राइट इट डाउन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। मैंने अपने सारे एडिक्शन ऐसे ही तोड़े हैं। पहले मैंने उनको समझा है कि आए कहाँ से है,
देन आई हैव लिटरली डन हिट एंड ट्रायल, एंड मैंने सब कुछ नोट डाउन कर रखा है अपनी जर्नल्स में कि मैंने कैसे तोड़ा है, क्या क्या स्टेप्स लिए थे मैंने, कब कब फेल किया था मैं। एवरी थिंग इज रिटन डाउन, एंड आई एम श्योर कि अगर जर्नलिंग नहीं करता ना मैं, मेरे पे अभी तक ये एडिक्शंस होते। अब देखो भाई, तुमने एक कोट तो सुना होगा, पेपर इज मोर पेशेंट देन अ मैन। पेपर तुम्हें जज नहीं करेगा भाई। तुम अगर एक बंदे को बोलोगे, चीज़ें सुनाओगे, डीप डीप चीज़ें सुनाओगे, अपने सीक्रेट्स बताओगे, ब्रो द वर्ल्ड इज शैलो ब्रो, तुम्हें वो जज करेगा। लाइक ब्रो आई वुड लव टू टेल यू कि नहीं भाई नहीं, कोई जज नहीं करेगा भाई, बट भाई इज नॉट अ फकिंग मूवी भाई, तेरी जिंदगी है ये। सो अगर तुम्हारे आसपास ऐसा कोई बंदा नहीं है जिससे तुम चीज़ें शेयर कर सकते हो, जिससे वो रिलेट कर पाएगा, या फिर ऐसे बंदे हैं जो एक्चुअली कोई फक ही नहीं देते, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, जर्नलिंग इज विद यू, नोटबुक पकड़ो एंड टॉक इट आउट, लाइक राइट इट डाउन। इससे जो तुम ओवर थिंक करते हो ना, ओवर एनालाइज करते हो, ये कम होगा, बिकॉज तुम्हारे थॉट्स में क्लैरिटी आएगी। थर्ड थिंग इज कंज्यूमिंग इंफॉर्मेटिव कंटेंट। अब देखो भाई, छोटे में मैं क्या करता था भाई, मैं यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस देखता था, गेमिंग की वीडियोस देखता था, कार्टून देखते रहता था, बेसिकली नथिंग यूजफुल, एंड आई वॉज लाइक वेस्टिंग 100% ऑफ माई टाइम। लिटरली मैं अपने पूरे टाइम का कुछ यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा था। एंड इफ आई कुड गो बैक इन टाइम, आई वुड जस्ट से कि वाई नॉट स्टार्ट कंज्यूमिंग इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट। एंड भाई ऑनेस्टली बताऊँ, जब तुम इंफॉर्मेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हो एंड उस कंटेंट का एक्चुअली में लाइफ में यूज़ करते हो एंड वो काम भी आता है, तो भाई तुम्हें मज़ा आता है। एक दिन क्या हुआ था, मैं एंड्रयू ह्यूबरमैन का पॉडकास्ट देख रहा था अबाउट स्लीप। भाई उसने बोला सुबह उठ के सनलाइट लो, इट विल फिक्स योर सर्केडियन रिदम। रात को सोने से पहले फ़ोन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, यू शुड वेयर ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस। मैंने वो ट्राई किया, इट एक्चुअली वर्क, मेरी सर्केडियन रिदम ठीक हो गई, मेरा शेड्यूल बन गया ब्रो 5 बजे उठने का रोज। एंड व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स, जब मेरे को रिजल्ट्स दिखने लगे तब भाई मैं खुश हो गया, वो तो फक भाई, ये तो काम कर गया भाई। तो उससे मेरे को आदत लग गई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कंज्यूम करने की। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुम इस लूप में फंस जाओ कि भाई हाँ सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस आफ्टर सेल्फ इंप्रूवमेंट, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट को ना छोड़ दो, दिस वर्ड इज फकिंग अननोइंग भाई। सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं भाई। बहुत क्रिंज वर्ड लगता है मेरे को ये। इंस्टेड ऑफ बीइंग इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यू शुड डू द फोर्थ थिंग, वो है बिकमिंग अ फॉरएवर स्टूडेंट। क्या इससे मेरा मतलब है कि तुम स्कूल यूनिफॉर्म पहन लो एंड हमेशा स्कूल में रहो? स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट, देखो यार दिमाग का इस्तेमाल करो थोड़ा। स्टूडेंट से मेरा मतलब है ऑलवेज विलिंग टू लर्न, अपना माइंड ओपन रखना हर पर्सपेक्टिव के लिए। इतना घमंड ना रखना कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, या इसको नहीं पता मेरे को पता है। बाय डूइंग दिस तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, ऑनेस्टली जेन्युइनली तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा तुम कुछ सीख नहीं पा रहे। तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी लर्निंग एक जगह पे फंस रही है। एक चीज़ मेरे को बताओ, अगर माइक टाइसन तुम्हें आके बॉक्सिंग के बारे में सिखाएगा, क्या तुम उसको बोलोगे कि नहीं मैं तेरे से बेटर जानता हूँ, या फिर चुप होके उसकी बात सुनोगे? आई डोंट नो अबाउट यू बट ब्रो आई वुड शट द फक अप एंड आई वुड जस्ट लिसन टू हिम, बिकॉज भाई माइक टाइसन है, दैट गाय नोज 10 टाइम्स 100 टाइम्स मोर देन मी। एक हैबिट जिसने मेरी लाइफ में तो बहुत चेंजेस लाए हैं इज़ बीइंग अ फॉरएवर स्टूडेंट। औरों के एक्सपीरियंस को समझना, औरों के पर्सपेक्टिव को समझना, एंड अपनी ईगो को कम करना, दैट वाज अ बिग चेंज। पांचवी चीज़ है ड्रिंकिंग एटलीस्ट 5 to 6 liters ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे। ब्रो आई कैन नॉट एम्फोसाइज दिस इनफ, अगर तुम दिन का बस 5-6 लीटर पानी पियोगे ना, तुम्हें जेन्युइनली अच्छा लगेगा एंड यू वुड परफॉर्म बेटर इन द जिम। अब देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं क्रिएटिन भी लेता हूँ, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेता हूँ, एंड मैं दिन का 5 लीटर तो पानी पी जाता हूँ, एटलीस्ट 5 लीटर पी जाता हूँ, आदत तो रखी है मेरी। तो भाई इससे क्या हो रहा है, मेरी जिम में ना परफॉर्मेंस बूस्ट हो रही है। अब मैं सुबह रनिंग करने जाता हूँ तो मैं रनिंग ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ, मेरा मसल लॉस कम होता है, एंड जब मैं हाइड्रेटेड होता हूँ ना, मेरी हेयर की क्वालिटी, मेरी स्किन की क्वालिटी, मेरी स्लीप की क्वालिटी सब बढ़िया होती है। कभी कभी क्या होता था ना, जब मैं डिहाइड्रेट रहता था, मैं सोने के बाद उठता था, मेरा गला इतना सूखा होता था, इतना सूखा कि लिटरली दर्द होता था। एंड जब मैंने दिन का 5-6 लीटर पानी पीना चालू किया, ब्रो लिटरली ऐसा लग रहा था कि भाई अंदर के गंदे केमिकल डिटॉक्स हो रहे हैं। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर तुम पानी पियोगे मेक श्योर इट इज़ नॉट फ्रॉम अ प्लास्टिक बॉटल। एक स्टील की बॉटल ले लो या फिर एक
कांच की बॉटल ले लो। देखो पर्सनली आई डोंट यूज़ ग्लास की बॉटल, क्योंकि भाई मेरे को अपने में भरोसा नहीं है, मैं तोड़ दूंगा, मेरे को पता है। ये जो लोहे की बोतल कहाँ है, ये जो लोहे की बोतल पड़ी है ना यहाँ पे, इसको मैंने 100-200 बारी गिराया होगा, तो मैं ग्लास की बॉटल नहीं ले सकता, मेरे को लोहा चाहिए बस। छठी चीज़ है गेटिंग सनलाइट फॉर 30 मिनट्स एवरी सिंगल डे। देखो भाई, जो मैंने अभी तुम्हें बताया था एंड्रयू ह्यूबरमैन की बात, सुबह उठ के आधा घंटा सनलाइट लो। इससे क्या होता है, तुम्हारी बॉडी विटामिन D3 प्रोड्यूस करती है एंड इट ऑल्सो फिक्सेस योर सर्केडियन रिदम, मतलब तुम्हारा रूटीन इन प्लेस लाता है। अब जब तुम सुबह उठ के सनलाइट ले रहे हो, डजंट मैटर कि तुम छत पे जाके भाई टी-शर्ट उतार के ले रहे हो या फिर सिंपली वॉक करने जा रहे हो, जस्ट टेक सनलाइट फॉर 30 मिनट्स। अपने आप को एक्सपोज करो टू सनलाइट। एंड हाँ, ग्लास के थ्रू नहीं देखना, चश्मा पहन के नहीं देखना। सनस्क्रीन भी मैं तो कह रहा हूँ मत ही लगाओ, क्योंकि उससे विटामिन D3 का प्रोडक्शन कम होता है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज फॉर 30 मिनट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो मैं तो कहूँगा कि भाई 8:30 बजे से पहले, मतलब 6 बजे से लेकर 7:30 तक, ये तो बढ़िया टाइम है। 7:30 तक आई थिंक धूप हो जाती है, क्योंकि अब गर्मियाँ चालू हो गई हैं ब्रो, इंडिया में धूप जल्दी होने लगी है। अब मैं जब सनलाइट लेता हूँ ना सुबह जल्दी उठ के, ब्रो मेरे को रात को जल्दी नींद आती है जेन्युइनली। अभी कुछ दिनों से मेरी सर्केडियन रिदम बहुत फक्ड अप थी, बट रिसेंटली मैं बस सुबह उठ के सनलाइट लेने लगा, एंड उससे क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी सर्केडियन रिदम ठीक हुई, तो मेरे को रात को जल्दी नींद आ रही है, 10 बजे से पहले नींद आ रही है। इसका मतलब मेरा रूटीन इन प्लेस आ रहा है धीरे धीरे। टचवुड भाई खराब ना हो जाए। सातवीं चीज़ है वर्किंग आउट। अब तुम्हें पता है वर्किंग आउट कितना इंपॉर्टेंट है, एंड इफ यू आर नॉट वर्किंग आउट राइट नाउ, ब्रो यू आर द मोस्ट स्टूपिडेस्ट पर्सन लिटरली। भाई भाई बच्चे जा रहे हैं, 14-15 साल के बच्चे देखता हूँ मैं अपने जिम में वर्कआउट कर रहे हैं। तुम्हें पता है जब मैं 14-15 साल का था ब्रो, आई वाज फकिंग जैकिंग ऑफ और समथिंग। यहाँ पे बच्चे जिम आ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एंड दैट इज फकिंग इंप्रेसिव। जब बॉक्सिंग क्लब जाता हूँ, मेरे को 14-15 ब्रो 11 साल के बच्चे दिखते हैं कराटे करते हुए, बॉक्सिंग करते हुए, लात मारते हुए बैक पे। लाइक ब्रो क्रेजी बात है भाई, जेन्युइनली। मैं तो मोटा था भाई, आई वॉज लिटरली एन फैट एस किड इस एज पे। तुम्हारी उम्र से छोटे बच्चे जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, हेल्दी रह रहे हैं, एंड अगर तुम वो चीज़ नहीं कर रहे ब्रो, इट जस्ट सेज अ लॉट अबाउट यू। मतलब है जो तुम अपनी बॉडी की केयर नहीं करते, एटलीस्ट थोड़ा तो एफर्ट करो। हाँ भाई वर्किंग आउट करने से पैसा नहीं आएगा भाई, वर्किंग आउट करने से भाई जिंदगी चेंज नहीं हो जाएगी भाई, एटलीस्ट 30 मिनट तो निकाल लो भाई अपने लिए, एटलीस्ट तुम्हें खुशी तो मिलेगी जेन्युइनली ब्रो। जब तुम अपने आप को आईने में देखोगे ना, एंड तुम्हें दिखेगा कि हाँ ब्रो मसल गेन हो रही थोड़ी, हाँ भाई लीन दिख रहा हूँ मैं, यू विल जेन्युइनली फील हैप्पी। एंड भाई घर बैठे से अच्छा, हमेशा टीवी देखने से अच्छा तो बेटर ही है। अगर तुम जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, भाई दिन में आधा घंटा भी नहीं निकल सकता, विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। तुम लिटरली 1-2 घंटे वेस्ट करते हो दिन में, तो तुम आधा घंटा जिम के लिए नहीं निकाल सकते। दैट इज़ लिटरली सेइंग कि भाई मेरे पे टाइम है बट मेरे को आलस आ रहा है। दैट इज़ लाइक प्रिटी स्टूपिड। बट अनटिल एंड अनलेस अगर तुम हद से ज़्यादा बिजी हो ब्रो, यू शुड डू जिम, यू शुड वर्कआउट। चाहे वो घर पे करो, चाहे वो पार्क में जाके करो, चाहे वो जिम में जाके करो, यू शुड वर्कआउट। आठवीं चीज़ है वेकिंग अप अर्ली। देखो भाई अगर तुम्हें लगता है ना कि मेरे पे टाइम की कमी है, मेरे पास टाइम नहीं रहता, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, सुबह के 5 बजे उठना चालू कर दो। तुम लिटरली सरप्राइज हो जाओगे कि तुम दिन में कितना टाइम वेस्ट करते हो जेन्युइनली। अगर तुम सुबह 5 बजे उठोगे ना, लिटरली कह रहा हूँ 3-2 घंटे तो ऐसे तुम्हारे वेस्ट ही जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि भाई इतने खाली टाइम का करना क्या, क्योंकि इतना खाली टाइम तुम पे पहले आया ही नहीं है। जब एकदम से तुम्हारे पास आएगा, एकदम से तुम्हारे पास 2-3 घंटे का खाली ब्लॉक रहेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई अब क्या करूँ मैं, मेरे पास तो अब इतना सारा खाली टाइम आ गया है, व्हाट कैन आई डू नाउ। सो टू नॉट वेस्ट टाइम, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बना दो। वो तुम्हें बताएगा कि भाई हाँ किस टाइम पे क्या चीज़ करनी चाहिए, सो दैट तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। बट हाँ भाई वेकिंग अप अर्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट्स, जेन्युइनली बता रहा हूँ। अगर तुम्हें प्राइवेसी नहीं मिलती ना घर पे, सुबह उठना चालू करो। सुबह सब सो रहे होते हैं मेरे घर पे, दैट्स व्हेन आई रिकॉर्ड माई वीडियोस। शांति होती है, शोर वोर नहीं मच रहा होता। नाइन्थ थिंग इज रीडिंग। देखो भाई मेरे को ना रीडिंग की आदत बिल्कुल नहीं थी, मैं लिटरली कुछ रीड नहीं करता था। मेरे को मेरा बड़ा भाई बोलता था भाई बुक रीड करा कर, समझेगा कुछ, तेरे को नया पर्सपेक्टिव पता लगेगा। मैं बोलता अबे बेकार, आई गेट माई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंस्टाग्राम, आई गेट माई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ट्विटर। मेरे को सब पता है, घमंड था फालतू का। देखो भाई मैं तो तुम्हें कहूँगा, तुम्हें जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है ना उसके बारे में रीड करो। आई वोंट से कि भाई तुम्हें ये स्पेसिफिक सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक रीड करने की ज़रूरत है या फिर ये स्पेसिफिक नॉवल रीड करने की ज़रूरत है। तुम्हें जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है तुम उसके बारे में रीड करो।
अगर तुम्हें इंटरेस्ट है भाई पैसे के बारे में सीखना, फाइनेंस पे बुक रीड करो। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, रीड द बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। देखो भाई बुक ना एक एंटरटेनमेंट हैबिट है, इट रिलैक्सेस योर ब्रेन एंड इट इज़ 100 times बेटर देन स्क्रोलिंग, वॉचिंग एनी शिट, वॉचिंग एनी स्पोर्ट्स या फिर वॉचिंग अ स्टूपिड सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। उससे बहुत बेटर है ये। सिंपली भाई बैकग्राउंड म्यूजिक चलाओ, अपने लिए भाई प्यारी सी कॉफ़ी बनाओ एंड रीड बुक। उससे तुम्हें जेन्युइनली अच्छा लगेगा। अभी रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं बुक ही रीड करने जाऊँगा। सेम प्लान है मेरा, कॉफ़ी बनाऊँगा अपनी अच्छे से एंड आई रीड अ बुक वाइल मैं इस टीवी में बैकग्राउंड म्यूजिक चलाऊँगा। अब देखो भाई 10वीं चीज़ है लुक्स मैक्सिंग। लुक्स मैक्सिंग इज़ इम्पॉर्टेंट 100%। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि भाई लुक्स मैटर नहीं करते, पर्सनैलिटी मैटर करती है। देखो पर्सनैलिटी मैटर करती है बट लुक्स आर सो फकिंग इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट एम्फोसाइज दिस इनफ। लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया शैलो है ब्रो, दुनिया जज करेगी। यू कैन नॉट स्टॉप देम यू कैन नॉट स्टॉप देम जेन्युइनली। तो तुम क्या कर सकते हो? इधर प्ले बाय द रूल्स, improve yourself, improve your looks, improve your haircut. I know I'm not the one to say that, but हाँ, improve your haircut. या फिर जस्ट क्राई अबाउट इट, यार मैं इतना भद्दा क्यों दिखता हूँ, पूरा ब्लैक पिल बन जाओ। और आई हेट दिस वर्ड्स ब्रो, ब्लैक पिल, रेड पिल, ब्लू पिल, क्या है भाई? वाई कैंट यू लिव अ नॉर्मल लाइफ इन सबको छोड़ के? 11वीं चीज़ है बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक। अब देखो भाई वर्किंग आउट अलग जगह पे है एंड बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक अलग जगह पे है। वर्किंग आउट तो भाई सिंपली जॉगिंग करना भी होता है, स्किपिंग करना भी होता है, बॉक्सिंग करना भी होता है। बॉक्सिंग इज अ सिंपल वर्कआउट, नहीं सिंपल तो नहीं है, बॉक्सिंग इज अ वर्कआउट, स्किपिंग इज अ वर्कआउट, रनिंग इज अ वर्कआउट। बट स्पेसिफिकली एक एस्थेटिक बॉडी के लिए ट्रेन करना वो बहुत अलग चीज़ होती है। नाउ इमेजिन ब्रो, देयर आर पीपल अराउंड यू जिनकी फिजिक बस फूली हुई है। लाइक मैं तो जिम में ऐसे लोग देखता हूँ जिनकी फिजिक बस फूली हुई है, दे डोंट इवन लुक अट्रैक्टिव। लाइक टी शर्ट में ठीक है ब्रो, उनकी बाइसेप बड़ी दिखती है, उल्टा मोटे दिखते हैं मेरे को तो। एंड जब वो टी शर्ट उतारते हैं भद्दी सी बॉडी, जेन्युइनली फूली फूली बॉडी दिखती है। इट डजंट लुक गुड। मीनवाइल देयर इज दिस वन गाय इन योर जिम जो पूरा लीन है, जो टी शर्ट में भी अच्छा दिखता है एंड टी शर्ट उतार के भी अच्छा दिखता है, चिजल्ड फिजिक है ब्रो, एब्स विजिबल है उसकी। दैट इज व्हाट यू कॉल एन एस्थेटिक फिजिक। पूरा वी टेपर बन रखा है, कोई तोंद नहीं है, प्रॉपर डेविड लेड जैसी फिजिक। लाइक ब्रो आई नो दिस गाय, मेरे जिम में आता था ट्रेनर, दैट वाज द ओनली गाय जिसकी मैं बात सुनता था बिकॉज उसको एक्चुअली में समझ थी। बहुत सारे ट्रेनर मेरे जिम में, उनको समझ नहीं है, नॉलेज कम है। बट द थिंग इज दैट गाय हैड नॉलेज। तो मैं लिटरली सोच रहा था कि क्या मैं इस बंदे से पीटी ले लूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ब्रो उसने जिम छोड़ दिया। बट भाई उस बंदे से मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड दैट गाय हैड अ प्रॉपर एस्थेटिक वाली फिजिक, पूरा वी टेपर, लीन फिजिक, एब्स विजिबल। लाइक दैट गाय हैड व्हाट यू विल कॉल एन एस्थेटिक फिजिक। सो पर्सनली इफ आई वांट टू बिल्ड अ गुड फिजिक, आई वुड नॉट लिसन टू एनी बॉडी बिल्डिंग ट्रेनर। लाइक वो तो मेरे को बताएगा कि ना बॉडी कैसे बिल्ड करते हैं, फूलते कैसे हैं। आई डोंट वांट टू बिकम अ बॉडी बिल्डर भाई, मेरे को कोई कंपटीशन लड़ना ही नहीं है। आई वांट टू बिकम एस्थेटिक, मेरे को एक एस्थेटिक बॉडी बनानी है जो एक्चुअली में अच्छी दिखे। 12th थिंग इज मेकिंग मनी। पहले मैं डिपेंडेंट रहता था, पता है, लिटरली। एंड नाउ व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन मनी, मेरे को थोड़ा फ्रीडम सा मिल गया है जेन्युइनली। मेरे पेरेंट्स मेरे को थोड़ा ट्रस्ट करने लगे हैं। लाइक पहले तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं, 0% ट्रस्ट। मैं कुछ बोलता था ना, मेरे को लिटरली सीरियस नहीं लेते थे। दे यूज टू गिव जीरो फक्स अबाउट मी। लाइक क्या है, तो छोटू बच्चा है, क्या करेगा। when I started making some money, when I started to show them results instead of just saying हाँ मैं ये करूँगा, बिजनेस खोलूँगा, यूट्यूबर बनूंगा, I showed them results. एंड जब भी मैं बात करता हूँ ना, they believe me, they trust me. जब मैं स्कूल में हुआ करता था, छोटा सा बोलते रहता था ये करूँगा, ई स्पोर्ट प्लेयर बनूंगा मैं, मम्मी बोलती थी हाँ ठीक है बेटा ठीक है। कोई भरोसा नहीं होता था। बट भाई व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी एंड व्हेन आई स्टार्टेड, अपने घर वालों को बताया कि भाई देखो आ रहा है पैसा, इट गॉट मी एडिक्टेड टू दिस गेम। ये जो आखिरी की 3 चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है ना, these are the most 3 impactful things that have changed my life. Looks maxing, building an aesthetic physique and making money. And मैं ये 3 चीज़ें अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में तुम्हें सिखाऊंगा, विच इज स्कूल ऑफ एलिट्स। स्कूल ऑफ एलिट्स में अभी लुक्स मैक्सिंग कोर्स चल रहा है। मतलब जो भी वीडियोस लुक्स मैक्सिंग कोर्स में बन रही है ना, वो सब लाइव है। मतलब तुम उसको लाइव अटेंड कर सकते हो एंड उसमें तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो विद प्रोफेसर्स। सेम गोज विद एस्थेटिक बॉडी। देखो एस्थेटिक एट होम कोर्स तो बन चुका है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि घर बैठे बैठे एस्थेटिक बॉडी कैसे बनाए। बट आई एम वर्किंग ऑन एन अनदर कोर्स जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा जिम में जाके एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बनाया जाए। लाइक इट्स ओके अगर तुम घर पे ट्रेन कर रहे हो, बट अगर तुम जिम जा रहे हो तब क्या।
तब क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें वो ट्रेनर की बात सुननी चाहिए, या फिर तुम्हें एक स्पेसिफिकली एक तरीके से ट्रेन करना चाहिए? दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक. एंड द थर्ड थिंग, मेकिंग मनी. अब देखो, आई एम प्लानिंग दिस कोर्स लाइक जेन्युइनली भाई, इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग कोर्स. अभी ये रिलीज़ नहीं हुआ है, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. बट जब ये रिलीज़ होगा, स्कूल ऑफ एलिट्स का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा. बिकॉज ब्रो, देर इज़ जस्ट टू मच वैल्यू. आई कैन नॉट एम्फोसाइज इट ब्रो. बहुत ज़्यादा वैल्यू है. अभी तो उसका प्राइस बहुत कम है ब्रो, 1300 रुपये, बहुत कम है भाई. सो अभी तुम्हारे पास टाइम है, ज्वाइन इन अर्ली, वरना प्राइस बढ़ जाएगा. वैल्यू इज गोइंग टू बी इमेंस ब्रदर. इट्स अप टू यू टू डिसाइड. मैं तो बस तुम्हें दिशा दिखा सकता हूँ. बट या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड टेक एक्शन.